हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीएस वाले भाग पर। जी हाँ, क्योंकि एक सवाल आपके बहुत ज्यादा आता है कि सर जीआईसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर के लिए कितना जीएस पढ़ लिया जाए जो इनफ है। तो इस सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। और कुछ लोगों का तो ये कहना होता है कि सर अगर ना पढ़ें तो क्या काम चल सकता है। इसको विस्तृत तरीके से हम समझेंगे और क्या रणनीति बनाकर हमें आगे इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका इस तरीके का जो डाउट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, अगर हम किसी भी कार्य को करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हम जीएस का पार्ट देखने वाले हैं, तो जीएस के पार्ट की हमको इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। जी हाँ, तो अगर आप देखें, आप चाहे अल्टीग्रेड की बात करें तो अल्टीग्रेड में 150 क्वेश्चन का आएगा आपका, जिसमें 30 जो है क्वेश्चन आपके जीएस का होगा, यानी लगभग 20% क्वेश्चन आपके जीएस के पार्ट का होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें लेक्चरर की तो 120 में 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। तो यहाँ पर लगभग जो है 1/3 क्वेश्चन जो है आपके जीएस के हो जा रहे हैं, 33%, जो कि एक बड़ी संख्या में है। ठीक है, तो और उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग है, यानी 40% न्यूनतम मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं आपको अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, और 40% माने 60 नंबर आपके अल्टीग्रेड के लिए। इसी तरीके से आपको लेक्चरर में भी एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीढ़ी को पार करेंगे और उसके बाद मेरिट बनेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, डरने वाली बात नहीं, बात को समझना है गलती करने से पहले। देखो, प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी मेरिट ज्यादातर विषयों के चांसेस हैं कि आप जनरल से ज्यादा चली जाए। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपकी मेरिट जनरल से ज्यादा जा सकती है प्रीलिम्स एग्जाम में। भले 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो जनरल का हो सकता है कि कम जाए आपकी मेरिट से, लेकिन जो आपके जो ओबीसी वाले हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनका ज्यादातर मेरिट जो है, ज्यादातर विषयों की मेरिट प्रीलिम्स में जनरल से ज्यादा जा सकती है। तो यहां पर अगर आप देखिए, फाइनल में आपको फायदा मिलेगा। आप ओबीसी हैं, उसका फायदा आपको फाइनल में मिलेगा, ईडब्ल्यूएस हैं, उसका फायदा आपको फाइनल में मिलेगा। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, चाहे पुराने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स को देख लीजिए, जब इंटरव्यू के कॉल के लिए होता था, और बहुत सारे एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं और कोई नई बात नहीं है। इसका ज्यादातर जो फायदा है वो आपको फाइनल एग्जाम में यानी सिलेक्शन के रूप में मिलता है। बट उससे पहले आपको एक जो है समस्या झेलनी पड़ सकती है। वो समस्या ये है कि जनरल से ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है आपके कैटेगरी का, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या जो है खास करके ओबीसी हो। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है कि आप जीएस वाले पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 20% क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, लगभग 1/5 भाग, और उधर जो है लेक्चरर में बात करें तो 1/3 भाग, 33%, बहुत बड़ी संख्या होती है। इनको एकदम से इग्नोर ना करें, और इग्नोर जो लोग कर रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उनमें से अगर हैं तो आज सचेत हो जाइए भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। कितना पढ़ना है मैं आगे उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक तरफ से कोर्स खरीद ले। अब मैंने अक्सर बहुत सारे हमारे साथियों ने मुझे कॉल किया कि सर मैंने जो है बैच ले लिया है, उसमें प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। यार आप सोचो जरा, 8 से 9-10 पार्ट हैं। अगर आप देख लो पूरा आपके जीएस का पोर्शन, आप जीएस के पूरे पोर्शन को, एक एक पार्ट को आप पढ़ोगे और उसमें से आपका सब्जेक्ट बहुत छोटा, मतलब उनके आगे आपका सब्जेक्ट बहुत छोटी चीज बन जाएगा। तो आप अगर उनको एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को तैयार करने के पीछे पड़ जाओगे, एक एक टॉपिक को पढ़ करके उनका नोट्स बनाना है या इस तरीके की चीजें करने का प्रयास कर जाओ, तो भी ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। मैं अक्सर इस बात को मेंशन करता रहता हूं कि आज आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मतलब जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा आपको जानना ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो यहां पर इस बात को भी क्लियर करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर मैं कैसे जानूं कि कितना इनफ है। देखो यार, इनफ तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप पूरा एक तरफ से टॉपिक पढ़ डालिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से खोज करके निकाल देगा और आपके लिए फिर समस्या बन जाएगी। तो कुछ भी कहना इनफ नहीं है। ठीक है, बट
स्मार्टली हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे 30 क्वेश्चन का जीएस वाला पार्ट है, उसको हम 30 का टारगेट ना बनाकर अगर हम 20 का टारगेट बनाएं, 22 का टारगेट बनाएं, 18 का टारगेट बनाएं कि हमको बस इतना करना है, बाकी हमको अपने सब्जेक्ट पर करना है। क्योंकि अगर हम ये टारगेट बनाएंगे तो हम उसको अचीव भी कर सकते हैं। अगर हम 30 में 30 का टारगेट बनाएंगे तो फिर वो हमारे लिए घातक बन सकता है। तो यहां पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा आप देखें तो चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे आपका जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर का एग्जाम हो, ऐसे एग्जाम्स में जो जीएस वाला पोर्शन हो या सब्जेक्ट के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब उसी से मिलता जुलता पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं आप लोगों के कहने पर मैंने जो है अभी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं लगभग 25 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज भी चीजों को मैंने शुरू कर दिया। ज्योग्राफी के लगभग 4 पार्ट मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर ये अगर जो मुझे लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं लगातार इंटरव्यूज ला रहा हूं, लोगों के मतलब टॉपर्स के इंटरव्यूज लाया, जो अच्छे रैंक वाले हैं उनका इंटरव्यू लाया, मेरा खुद का अनुभव है। तो इसके कारण बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जो है ना प्रीवियस ईयर पर आश्रित हो जाइए, ठीक है। 18 से 22 के बीच में आराम से आप क्वेश्चन सही करके जाएंगे, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। जैसा मैं करा रहा हूं आप उसको रेगुलर करिए, कल के ऊपर मत टालिए, बिल्कुल भी मत करिए कि नहीं यार मैं आज नहीं कल पढ़ लूंगा, या फिर जो है रहने देते हैं, जब इकट्ठा हो जाएगा 10-20 लेसन हो जाएंगे तब नहीं। अभी अगर आप पढ़ते हैं, आपके 30 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 1 घंटे, 40 क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको पर डे देना है, उसको कल पर नहीं टालना है, इस बात को आप जान लीजिए। मैं अभी क्या करूंगा कि 3 दिन टॉपिक वाइज अब कराऊंगा, 3 दिन आपका प्रैक्टिस होगा, और वो प्रैक्टिस होगा जैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, मतलब सारे टॉपिक्स को उसमें करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट्स शामिल होंगे, सिवाय मैथ्स को छोड़ करके, क्योंकि मैथ्स मैं भूल चुका हूं। अब मैथ मैं आश्वस्त नहीं हूं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। तो और उतना बड़ा रोल भी नहीं है। बाकी आप जो आपके जीएस वाला पोर्शन है और अन्य जितने भी पार्ट हैं, करंट अफेयर से लेकर सारे पार्ट्स उसमें समाहित रहेंगे। और इधर 3 दिन में मैं टॉपिक वाइज करूंगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम 60-70 प्रैक्टिस और इस तरीके से टॉपिक वाइज करते हुए लगभग सतही तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को अगर हम एक बार पूरी तरीके से सॉल्व कर ले गए और 1 घंटे का समय हम देते हुए चीजों को लेकर चलें, निश्चित तौर पर यह एक बेहतरीन स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी हमारी, ठीक है। और यही हमको सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात को आप भरोसा मानिए, ठीक है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। अब इसके लिए मैंने क्या रणनीति बनाया है कि मैंने जो वीडियोज बनाए हैं, लगभग आधे घंटे के आसपास के वीडियोज होते हैं, आप उन वीडियोज को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं रिवीजन करने के लिए, अब इसको लिखना मत, लिखने में आपका बहुत समय चला जाएगा, क्योंकि मैं जितना उसमें आपके स्क्रीन पर लिखा होता है, पीडीएफ में लिखा होता है, उससे कहीं ज्यादा चीजें मैं जो है बताता हूं, अलग अलग ऑप्शंस के बारे में, अलग अलग जो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एकदम हूबहू क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन बन सकता है। तो मिलते जुलते क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, इधर मैं उसका एक पीडीएफ बनाता हूँ, क्योंकि पीडीएफ के लिए मैंने टीम रखा हुआ है, उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मैं आपके साथ लगातार इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो सरदर्दी है जीएस वाले पार्ट की वो खत्म हो जाए, वो सरदर्दी मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका आप लाभ लीजिए। और उस जीएस वाले पार्ट की जो पीडीएफ है उसका मैंने एक पेड ग्रुप बना दिया, बहुत छोटा सा फीस रखा है। अगर मैं देखूं एग्जाम भी अगर लगभग अभी देखा जाए तो कम से कम 100 दिन के आसपास तक अभी टाइम बचा है, मैंने उसका 199 चार्ज रखा है, 2 रुपए के हिसाब से पड़ता है पर डे के हिसाब से। आप अगर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ आपके पास है, आप उनको जो है रिवीजन कर सकते हैं। आगे मैंने ये डिसीजन लिया है कि हो सकता है 1 वीक या जो है 1 माह की पूरी पीडीएफ को एक साथ में रख दूंगा, तो आप जो है हफ्ते में 15 दिन में जब समय लगेगा तो एक बार में 1 घंटे में बल्कि पीडीएफ को आप रिवीजन कर लेंगे। वीडियोज को एक बार देखें, समझ में आ जाएगा, पीडीएफ को रिवीजन कर लीजिए, आपका काम होता चला जाएगा। यार इतना आसान मेरे समय में शायद अगर काश कोई कर दिया होता तो मैं तो भाई उसको नमन करता। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए अगर मैं इतना कर रहा हूँ
तो इसके पीछे आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप सबके मोटिवेशन, आप सबके मैसेज, आप सबके सकारात्मक रिस्पांस मुझे बहुत प्रेरित करते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात पर मत जाएं कि हम कितना कर लेंगे तो इनफ होगा। आप इस बात पर फोकस करें कि जो है मतलब स्मार्टली हम कितना चीज़ों को कवर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इस बात पर भी फोकस करें कि आपको एग्जाम में जीएस वाले पार्ट को पढ़ करके जाना है। ये नहीं करना है कि नहीं यार हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम ऐसे चले जाएंगे, ये गलती मत करिएगा। क्योंकि एक तरफ छात्र जो है ना काफ़ी समय से लगे हुए हैं, और इधर ईडब्ल्यूएस और आपके जो है ये ओबीसी वाले भाइयों का कट ऑफ ज़्यादातर चांसेस है कि जनरल से ज़्यादा जाएगी प्रीलिम्स की। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस काम को करें। फिलहाल इस वीडियो में हमें इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करनी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।